हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की बातें। अब स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं भाई? तो स्टैंडर्ड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके हमें साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ हमें पता होती है। जैसे कि मैं बोलूँ, हमें साइन 30 डिग्री पता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है सीधी 1/2 होती है इसकी वैल्यू। तो ये सब वैल्यूज़ हम देखेंगे क्या क्या और कौन कौन सी एंगल्स की वैल्यूज़ हमें अच्छे से पता है और क्या क्यों क्या क्या यूज़ आएगा वो सब हम देखेंगे। तो हम सारे स्टैंडर्ड एंगल सब देखेंगे। तो भाई देखो, हमारे जो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से हैं सबसे पहले देखते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये 5 एंगल स्टैंडर्ड है और इनमें हमें सारे फंक्शन मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ हमें पता है। वैसे ही कॉस में इन सब सारी की वैल्यूज़ पता है, टेन में भी सारी की वैल्यूज़ पता है और बाकी तीन जो बचे उनमें भी सारी की वैल्यूज़ पता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, इनका बहुत यूज़ होगा हमारे में। और ये सब वैल्यूज़ हमें याद रख लेनी है, सीधी रट लेनी है, वैसा भी बोल सकते हैं। और ये सारी डिग्री से, ठीक है, रेडियंस नहीं है। सबसे पहले हम साइन की ये सब एंगल्स के लिए वैल्यूज़ देखते हैं। तो साइन की बात करते हैं। साइन 0 डिग्री जो होता है, नहीं चलो पहले 0 डिग्री के लिए हम सारी वैल्यूज़ देखते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री, भाई साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0। देखो इसका तो हम फील भी ला सकते हैं। देखो एक ट्रायंगल बना, देखो ये हाइपोटेनियस है, रुको रुको रुको, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। अब ये थीटा है। अब जब थीटा 0 हो गया तो क्या ये हाइपोटेनियस जो है वो बेस पे ओवरलैप नहीं कर जाएगा? देखो जैसे जैसे हम थीटा घटा घटा रहे, चलो और थीटा कम कर दिया, थीटा डैश कर दिया, तो देखो हाइपोटेनियस बेस के नज़दीक आ रहा है और एक पॉइंट ऐसा आएगा थीटा बराबर 0 डिग्री पे ही, जब हाइपोटेनियस बेस पे ओवरलैप कर जाएगा। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब हाइपोटेनियस और बेस दोनों एक लाइन पे हो गए। तो क्या सी तो तब परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जैसा कुछ रहा ही नहीं, कुछ सिग्निफिकेंस रहा ही नहीं परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर 0 हो गया, ना ही ये ट्रायंगल रहा, लेकिन थीटा तो कुछ 0 डिग्री है वो हमें पता है। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 0 हो गया। साइन थीटा होता है p/h, और अगर p 0 है यानी कि सीधा बोल दो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। रुको, साइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है, ये याद रखनी है। फिर कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री वो होता है 1 होता है। क्यों? क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस जब ओवरलैप कर गए तो बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू सेम हो गई। और कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, दोनों बराबर है, तो 1 आ जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री 1। वैसे अब टेन 0 डिग्री जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। अब साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री तो 0/1 यानी कि 0। वैसे ही सेक 0 डिग्री होगा, वो 1/1 1/cos 0 डिग्री होगा, 1/cos 0 डिग्री हमने पढ़ा था। क्योंकि सेक थीटा होता है एच, नहीं हाँ, सेक थीटा होता है h/b, कॉस थीटा होता है b/h, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 1/1 यानी कि 1। भाई इस बार कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक 0 डिग्री, वो 1/साइन 0 डिग्री होगी। लेकिन अब 1/0 है तो ये तो नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हो। तो भाई वैसे इस कॉट, देखो कॉट 0 डिग्री भी 1/tan 0 डिग्री, यानी कि 1/0, यानी कि ये भी इनफाइनाइट। यानी कि देखो हमें साइन 0 डिग्री और कॉस साइन 0 डिग्री पता हो तो हम सीधा कॉस 0 डिग्री निकाल सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन कॉस 0 डिग्री भी आ जाएगा और साइन बाई कॉस से टेन भी आ जाएगा और इन तीनों से ये तीन भी आ जाएंगे। यानी कि हमें अकेला साइन थीटा भी पता हो तो हम सारे की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फिर भी ये सारे जो है उनकी हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद ही रखनी है, निकालने का में टाइम नहीं भी करना है हमें। और वैसे भी बाकी सारी वैल्यूज़ तो आपको कंस्ट्रक्शन से निकालनी पड़ेगी, जो 30 45 60 90 वो हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते। देखो हम अब थीटा बराबर 30 की बात करते हैं। जब थीटा बराबर 30 डिग्री हुआ तो देखो साइन साइन ऑफ क्या, 30 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री
ये होता है 1/2। क्या होता है? 1/2, और ये हमें याद रखना है। साइन थीटा साइन 30 डिग्री 1/2, और जब हम कॉस 30 डिग्री हो करेंगे तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो उससे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कॉस 30 डिग्री आएगा, वो हमारे पास आएगा √3/2। ये भी हमें याद ही रखनी है भाई, ऐसे निकालना नहीं है, सिर्फ याद रखनी है कॉस 30 डिग्री। और टेन 30 डिग्री हम ऐसे ही अब तो सीधा निकाल सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1/√3। और बाकी तीन की वैल्यूज़ भी अब इनका उल्टा करके हम निकाल सकते हैं। तो भाई हमें साइन कॉस टेन की वैल्यू याद रख लो, वही काफ़ी है। फिर ये तीसरे की बात करते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, साइन इसमें भी यूनिटरी मत लगा देना कि थीटा बराबर 30 डिग्री पे 1/2 है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री पे 45/30 इंटू 1/2, यानी कि ऐसा भाई नहीं करना है। ये एक फंक्शन है, हर फंक्शन में यूनिटरी मेथड नहीं लगता है। ये हमारा p/h का रेशियो हम अलग अलग एंगल्स पे देख रहे हैं। इसमें ये सारी वैल्यूज़ जो आई हमें याद रखनी है, ऐसे निकाल नहीं सकते, या फिर कंस्ट्रक्शन करके निकालना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन करने कौन बैठेगा। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, ये हमें याद रखना है। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। वैसे कॉस 45 डिग्री भी इसमें 1/√2 ही आएगा। कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री सेम आएगी, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। और इधर से साफ साफ दिख रहा है tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। ये जो सारी वैल्यूज़ मैंने बताई वो आपको याद ही रखनी है। ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री पे साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2। साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। देखो, साइन 60 इक्वल टू √3/2। और ऐसे जब हम cos 60 निकालेंगे, डिग्री cos 60 निकालेंगे, तो वही cos 60 डिग्री क्या होगा? cos 60 डिग्री जब हम निकालेंगे तो 1/2 आएगा। cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो फिर साइन 60 डिग्री, अब देखो tan 60 डिग्री भी हम निकाल सकते हैं। tan 60 डिग्री आएगा √3। ठीक है, अब हम थीटा, अरे एक मिनट, अब हम थीटा इक्वल टू 90 की बात करेंगे, तो साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री ये कैसे आया ये हम सोच सकते हैं। ये आपको घर पे सोचना है, ट्रायंगल बना के ही सोचना है। cos 90 डिग्री 0 होता है, और tan 90 डिग्री होता है, tan 90 डिग्री होता है इनफाइनाइट। ये सब आपको घर पे सोचना है कहाँ से आया है। ठीक है, तो हमने अभी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की बातें की है। अब हम अभी इस लेक्चर को हम यहाँ तक ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम और बातें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।